दोस्तों अगर आप अपने घर पर अपने ऑफिस पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको सोलर लोन के लिए अप्लाई करना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि लोन आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर जो है यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि मात्र 5.75% इंटरेस्ट पर जो है आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 78,000 रुपए की भी सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिसमें हमें बहुत ज्यादा अमाउंट का जो है सब्सिडी आया था, यानी कि 85,800 रुपए का सब्सिडी हमें रिसीव हुआ है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे घर के छत पर हमने जो अपना सोलर प्लांट लगवाया है वो कुछ इस तरीके का हमने इंस्टॉल करवाया है। तो फाइनली गाइस हमारा सोलर प्लांट का काम खत्म हो चुका है। अब भाई पूरी की पूरी जो है इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है और सारे जितनी भी गंदगी थी वो भी क्लीन हो चुकी है। और देखो यार, ये इंस्टॉल मैंने करीबन 1.5 साल पहले करवाया था, तो यहाँ पर ना मुझे पूरा एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करवाना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, कैसे आपको लोन लेना है और कौन सा सोलर पैनल आपको अपने घर के लिए लगवाना चाहिए। अब देखो यार, सोलर लोन कैसे लेना है आपको कम ब्याज पर, वो आप तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने टाइप्स के यहाँ पर जो है सोलर सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली जो है 3 टाइप्स के यहाँ पर सोलर यहाँ पर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम और तीसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम, जो कि यहाँ पर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का अपडेटेड वर्जन है। तो चलिए दोस्तों, अब पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा जो है एक प्रेजेंटेशन बना रखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहले आपके छत पर लगता है, घर की छत पर सोलर पैनल जो कि बिजली बनाता है। उसके बाद वो बिजली ट्रांसफर होती है डायरेक्टली ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे, और ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो छत में सोलर पैनल लगे होते हैं ना, वो डीसी करंट बनाता है, डीसी बिजली बनाता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है जो कि डीसी से एसी में उसको बिजली को कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो बिजली जो जाती है वो जाती है नेट मीटर में, और नेट मीटर से उसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक जो है एमडीबी बॉक्स लगा होता है, यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है। ये क्या करता है कि अगर आपके घर पर पंखे हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया और ये बाकी चीजें हैं वो चल रही है, तो आपका जो है यहाँ पर वो चलता जाएगा, यानी कि आप कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं घर के। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बिजली बनाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चला जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन क्या है कि ऑन ग्रिड वाले सिस्टम में क्या होता है, अब मान के चलो रात के टाइम में यहाँ पर बिजली नहीं बना रहा है, तो उस कंडीशन में वो इंपोर्ट करेगा, यानी कि बिजली वहां से लेगा। और आगे चलकर मैं आपको डीपली भी समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। इसके बाद बात करते हैं कि सोलर जो सिस्टम है किसको लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड वाला, और किसको नहीं लगवाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखिएगा किसको लगवाना चाहिए। अगर आपका पक्का मकान है और आपके पास पूरी की पूरी छत पे स्पेस है तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया चीज है। बिजली कनेक्शन आपके पास है पहले से ही तो आपके लिए बढ़िया है। बिजली कटौती बहुत कम होती है, यानी कि अगर आपके घर पर बहुत कम लाइट जाती है आपके एरिया में, तो आपके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा अगर आपका महीने का बिल कम से कम 1500 रुपए उससे ज्यादा आता है तो भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बिजली का बिल अगर आप कम करवाना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, और नेट मीटरिंग की सुविधा आपको यहाँ पर जो है मिल जाती है, और नेट मीटर यहाँ पर जो है लगाया जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम में। तो चलिए बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किसको नहीं लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग जहां रोज कई घंटे बिजली जाती है और उनको बैकअप की जरूरत पड़ती है, तो भाई उनके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो है ऑन ग्रिड में कोई भी बैटरी नहीं होती है, और अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद आपका जो सोलर पैनल है वो काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा दूसरे वो लोग जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो भाई आपके लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बिकॉज अगर बिजली का कनेक्शन रहेगा तभी ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा तीसरे वो लोग जहां नेट मीटरिंग उपलब्ध नहीं होता है। नेट मीटरिंग का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है ना, जो कंपनीज होते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में जो है यूपीसीएल है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो हमारे घर पर जो है नेट मीटरिंग ये लगा लेते हैं, तो मीटर बेसिकली चेंज होता है। और अगर आपके एरिया में ये सुविधा नहीं है तो आपके घर पर जो है ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लग सकता। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर आपको सब्सिडी मिलती है। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको सब्सिडी दी जाती है अगर आप घरेलू उपभोक्ता है और आप पीएम सूर्य घर मल्टी बिजली योजना के तहत अनुमोदित वेंडर यानी कि ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप पर इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी आपको दी जाती है। सब्सिडी किस तरीके से दी जाती है तो ध्यान से आप समझना, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीजें अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो अभी करंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूं, तो अब अगर आप जो है अपने घर पर 1 किलोवाट का कनेक्शन लगवाते हैं तो उस पर आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर आप 2 किलोवाट लगवाते हैं तो उस पर आपको
60,000 की सब्सिडी मिलती है। अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो उस कंडीशन में 78,000 रुपए की आपकी सब्सिडी अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर जाएंगे, जैसे कि 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 3 किलोवाट से ऊपर जितने भी आप लगाएंगे उसके बाद आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन 3 किलोवाट तक आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम पर जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो भी सब्सिडी देती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये स्टेट बाय स्टेट पर निर्भर करता है। हमारे उत्तराखंड में 2 साल पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 की सब्सिडी मिलती थी, जो कि सरकार ने फिलहाल बंद कर दिया। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको अलग से सब्सिडी देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी के टाइम पर राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और दिल्ली जैसे स्टेट में आपको आसानी से यहाँ पर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर देती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे टाइप के सोलर पैनल के बारे में, जो कि होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और ये कैसे काम करता है? सबसे पहले आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है। सोलर पैनल से जो भी बिजली आती है वो डायरेक्टली जाती है MPPT चार्ज कंट्रोलर में। और ये क्या करता है? सोलर पैनल से आने वाली डीसी बिजली को नियंत्रित करके यानी कि कंट्रोल कर बैटरी को सुरक्षित और अधिकतम क्षमता से चार्ज करता है बैटरी को। ठीक है, तो ये बिजली डायरेक्टली बैटरी में भेजता है, जो भी लीड एसिड बैटरी हो गया या लिथियम बैटरी हो गया। उसके बाद बैटरी का जो करंट है वो डायरेक्टली जो है इन्वर्टर में कन्वर्ट होता है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो होता है। उसके बाद क्या होता है? बैटरी डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और इसको बदल के जो है एसी डीबी बॉक्स में, यहाँ पर एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो इसको हम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। उसके बाद आपके घर के जितने भी कंपोनेंट्स हो गया, पंखे हो गए या फिर बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वो सारी चीजें चलती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके घर पर जो है लाइट नहीं रहती है तो भी आपका यहाँ पर सोलर सिस्टम चलेगा, वो भी काम करेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि सिस्टम का साइज आपकी बिजली की आवश्यकता और बैटरी बैकअप के अनुसार आपको चुनना है, यानी कि जितना भी आपको बैकअप चाहिए उस हिसाब से आपको बैटरी लगवानी है घर पे। इसके अलावा लिथियम बैटरी बहुत महंगी होती है, लेकिन इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि लिथियम बैटरी अब नई टेक्नोलॉजी की बैटरी आती है, और जो पुराने वाली जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी हुआ करती थी उसको बोलते हैं लीड एसिड बैटरी। इसके अलावा सिस्टम को हमेशा क्वालिटी, ब्रांड और प्रोफेशनल से आपको इंस्टॉल करवाना है। तो अब बात करते हैं कि कहां ये उपयोगी है ऑफ ग्रिड सिस्टम। सबसे पहले वो जगह जहां पर बिजली नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां रोज कई घंटों लाइट जाती है, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो वहां के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर गांव है, फार्म हाउस है, कृषि पंप है या दूर दराज का कोई एरिया है जहां पर लाइट की सुविधा नहीं है, तो अब आप वहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। कैंपिंग हो गया, रिजॉर्ट हो गया या पहाड़ी क्षेत्र हो गए, तो वहां पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है। अब देखो यार, जब मैंने अपने घर पर इंस्टॉल करवाया था ना ऑन ग्रिड सिस्टम, तो यहाँ पर क्या था कि मैंने ऑफ ग्रिड के लिए बात करी थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई यहाँ पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर दी जा सकती है, लेकिन वो आपको पता करना पड़ेगा अपने स्टेट में। लेकिन हालांकि जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम में यहाँ पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये बेसिकली क्या है कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का जो है कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलाकर जो है एक अपग्रेड किया गया है हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम के सबसे बड़े फायदे क्या है और किस तरीके से काम करता है? तो देखो, सबसे पहले सोलर पैनल से बिजली आती है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में और वो कन्वर्ट करता है बिजली को, डायरेक्टली बैटरी में भेजता है। इसके बाद बैटरी से जो भी आपके घर के प्रोडक्ट हैं जो चलते हैं, एसी, फ्रिज या जो भी आपको चलाना है वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी बिजली बचती है वो डायरेक्टली चली जाती है नेट मीटर में, यानी कि वो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि किसे लगवाना चाहिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो देखो यार, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है कम से कम 2 से लेकर 2.5 गुना महंगा पड़ता है, जो कि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम से बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर जो है इन्वर्टर भी दूसरा लगता है और साथ साथ में जो है यहाँ पर बैटरी एड ऑन हो जाती है, तो इसलिए 2 गुना से भी ज्यादा 2.5 गुना महंगा पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जहां बिजली कटौती ज्यादा होती है वहां के लिए फायदेमंद है, जिन्हें बैकअप भी चाहिए और बिजली का बिल भी कम करवाना है। इसके अलावा जिनका मासिक बिजली बिल अधिक आता है, बिजली लाइट बिल ज्यादा आता है, उनके लिए फायदेमंद है। और इसके अलावा जो भी भविष्य में एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो आपके घर पर 4-5 दिन 10 दिन लाइट नहीं आ रही है, तो भी आपका ये हाइब्रिड सिस्टम काम करेगा, बिकॉज यहाँ पर एक बैटरी भी होती है। अब बात करते हैं कि क्या हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है, तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। कैसे? अब समझते हैं कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि इसमें मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। पहली बात यह कि यदि हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ग्रिड कनेक्टेड होता
लगता है यानी कि नेट मीटर के साथ लगता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको जो है केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है। और इसकी जगह दूसरी कंडीशन ये है कि यदि हाइब्रिड पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड मोड में है यानी कि आपने कोई भी लाइट का कनेक्शन नहीं करवा रखा है, आप जो है उसको ऑफ मोड में चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है क्योंकि यहाँ पर नेट मीटर ही नहीं लगेगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको सब्सिडी मिल जाती है हाइब्रिड सिस्टम पर भी। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल कि अगर जो है हमारा सोलर सिस्टम जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा क्या हमें उसके बदले पैसे मिलेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर गलत जानकारी भी देते हैं। तो छोटा सा जवाब है कि हाँ, लेकिन हर राज्य में नहीं और हर स्थिति में नहीं मिलता है, कंडीशंस अलग अलग होती है। ये पूरी तरीके से आपकी जो बिजली कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में यूपीसीएल है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर जो है हमें जो भी एक्स्ट्रा बिजली हम ट्रांसफर करते हैं, एक्सपोर्ट होती है, उसके बदले हमें पैसे दिए जाते हैं। हो सकता है दूसरे स्टेट में दूसरी कंपनी हो तो उसकी दूसरी पॉलिसी है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में जो भी कंपनी लाइट का बिल देती है वो आपको उसका पैसा देगी या नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि नेट मीटरिंग जो हमारे पास लगता है यानी कि मीटर जो चेंज होता है सोलर पैनल लगने के बाद, वो किस तरीके से काम करता है। अब मान के चलो आपका यहाँ पर जो है पूरा आपके ग्रिड ने 300 यूनिट बिजली ली, यानी कि पूरा का पूरा 300 बिजली इंपोर्ट करी। अब यहाँ पर मान के चलो कि आपके ग्रिड ने 250 यूनिट बिजली भेजी यानी कि एक्सपोर्ट करी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस करेंगे तो 50 यूनिट जो है बिजली हमने एक्स्ट्रा यूज करी है, तो इसका मतलब हमें 50 यूनिट का बिल ही देना है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर कंडीशन है, मान के चलो कि आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर ली, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने 200 यूनिट का उपयोग करा और आपका जो सोलर पैनल ने बिजली बनाई 500 यूनिट बनाई मान के चलो। अब जो भी आपके सोलर पैनल ने अतिरिक्त 300 यूनिट की बिजली बनाई है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, हर महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है फॉरवर्ड होता जाएगा और जिस महीने आपका बिल जो है ज्यादा आता है उस महीने वो एडजस्ट होता रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि लास्ट के पूरे एंड में उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, जो अगर आपने एक्स्ट्रा बिजली यहाँ पर जो है बनाई होगी, एक्सपोर्ट करी होगी, तो उस कंडीशन में उसका भुगतान आपके स्टेट के हिसाब से आपकी कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो देती है नहीं देती है। मान के चलो हमारे उत्तराखंड में यूपीसीएल जो है, अगर हमारी बिजली ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, बिजली बनाती है, तो उस कंडीशन में हमें पैसे मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि हमारे सोलर पैनल ने यहाँ पर जो है कितना बिजली बनाया है जून मंथ में, और ये हमारा इन्वर्टर का पूरा डेटा है। 620 यूनिट हमारे 4 किलोवाट ने यहाँ पर बिजली जनरेट करा है। इसके अलावा दोस्तों आप साइड पर देख सकते हैं कि हमें सब्सिडी जो रिसीव हुआ है, जैसे हमने इंस्टॉल करवाया था उसके 50 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर जो है सब्सिडी आ गई थी। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 90 दिन का होता है जब भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमारी 85,800 रुपए में कैसे मिला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हालांकि 78,000 की सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, लेकिन 85,800 रुपए इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट बाय स्टेट भी वेरी करता है, डिपेंड करता है। तो हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में हमें यहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फायदा मिलता है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें जो है ज्यादा बेनिफिट देती है। हालांकि अगर आपके स्टेट में यहाँ पर सब्सिडी नहीं होती तो आपको 78,000 की मैक्सिमम सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं काम की कि कैसे आपको सोलर लोन लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो सभी बैंक में जो है लगभग इंटरेस्ट सेम ही होता है, बिकॉज ये जो है जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उनको जो है यहाँ पर लोन सेम इंटरेस्ट पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एसबीआई दिखा रहा हूँ, बिकॉज एसबीआई बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, सरकारी बैंक है इंडिया का, तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एसबीआई सूर्य घर लोन फॉर सोलर रूफटॉप, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कंडीशंस क्या क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले पर्पस जानते हैं कि किन लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा। तो इंस्टॉलेशन आप करवा सकते हैं 2 कैटेगरी में। सबसे पहले कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो 2 लाख रुपए से कम का लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जो 2 लाख रुपए से ऊपर और 6 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं एज एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या यहाँ पर है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है ज्यादा से ज्यादा 65 साल है, उससे कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी एज 65 साल है तो आप जो है 70 साल से पहले आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा, जो भी ऑल इंडिविजुअल्स आप अप्लाई करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल अगर आप सिंगल पर्सन है तो ये कंडीशंस आपके लिए फुलफिल होती है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर कंडीशन है वो है अप टू 75 इयर्स जो है विद को बोरोवर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रीपेमेंट का टाइम आप 75 साल तक भी ईएमआई भर सकते हैं, यानी कि 75 साल से पहले जमा कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपका यहाँ पर जो है ज्वाइंट होना चाहिए। ज्वाइंट का मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ ने यहाँ पर जो है सोलर लोन अप्लाई कर लिया है, या आपके सन या फादर ने कर लिया है,
तो जॉइंट आपका होना चाहिए। आप बात करते हैं कि सिविल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करेंगे तो भाई वहां पर ना कोई भी सिविल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सिविल मिनिमम स्कोर कोई जरूरत नहीं है, 0 भी होगा तो भी चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी वो है जो 2 लाख रुपए से ज्यादा और 6 लाख रुपए से कम लोन लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 है, उससे ज्यादा होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सिविल स्कोर में, क्रेडिट स्कोर में अपना जो है कोई भी राइट ऑफ करवाया है तो आपका वो कंसीडर नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपके पास सिंपली 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका छत होना चाहिए जिस पे आप सोलर पैनल लगा सको। दूसरी चीज ये कि आपका जो लेटेस्ट बिल आपके पास होना चाहिए आपके नाम का। तीसरी चीज ये कि आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए ताकि आपका जो सब्सिडी अमाउंट है उसमें ट्रांसफर होकर आ जाए। अगर हम पैन कार्ड की बात करें तो भाई अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेंगे तो बेसिकली पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है, और अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो भाई उस कंडीशन में पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज सिविल की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें मार्जिन की, मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आप जो है मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, तो 10% आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा और 90% तक आप लोन ले सकते हैं। यानी कि मान के चलो आपने 3 किलोवाट का कनेक्शन लगवाया है और उसकी कीमत है 2 लाख रुपए, तो उस कंडीशन में 2 लाख का मतलब होता है कि आपने 10% खुद जमा किया, ना कि 20,000 आपने खुद अपने जेब से दिया और बाकी 1,80,000 का आपका लोन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों में जो है सेम कंडीशन है कि आपको कम से कम जो है यहाँ पर 10% अपने जेब से देना पड़ेगा और 90% का आप लोन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, ब्याज दर के बारे में, तो भाई यहाँ पर ना अगर आप 2 लाख रुपए तक लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 2.15% लेस कर दिया जाता है, डिस्काउंट आपको मिल जाता है, और जो एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट देना है उसको देना है 5.75%। अगर बात करें 2 लाख रुपए से लेकर और 6 लाख रुपए के बीच में अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 7.90% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। अब देखो यार, सोलर लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है कम ब्याज लगता है, 10 साल की मैक्सिमम लिमिट होती है कि 10 साल की आप ईएमआई बना सकते हैं, आसान लोन प्रक्रिया है, इजीली आपको अप्रूवल मिल जाता है। बिजली का बिल की आपका यहाँ पर बचत हो जाती है अच्छी खासी, और हर महीने आपको पैसे बचाने का मौका मिल जाता है, बिकॉज अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है तो आपके लिए फायदेमंद है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम बात करें टेन्योर के बारे में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 120 मंथ्स का, यानी कि आप जो है 10 साल का मैक्सिमम यहाँ पर जो है ईएमआई बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी के बारे में तो भाई बैंक आपसे सिर्फ उसकी सिक्योरिटी लेगा जो आप सोलर पैनल लगवाएंगे, बिकॉज आपका सोलर पैनल में लोन होगा तो आपका सिक्योरिटी के तौर पर आपका सोलर पैनल जो है बैंक में गिरवी रखा जाएगा। जब आप लोन चुका देंगे तो आपका सोलर पैनल जो है फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा सब्सिडी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें नेट एनुअल इनकम, यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप 2 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है लोन लेंगे तो आप जो है कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कमाते हैं नहीं कमाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जो है 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में लोन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपकी पूरे साल की 3 लाख रुपए एनुअल इनकम होनी जरूरी है, जो कि नेट एनुअल इनकम यानी कि खर्चे काटने के बाद। ठीक है, अगर बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में तो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है और कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है अगर आप 3 लाख तक जो लोन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप 2 से लेकर 6 लाख के बीच में लोन लेंगे तो केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, आरटीआर की कॉपी लगेगी। इसके अलावा आपका जो है सैलरी स्टेटमेंट भी लग सकता है 6 महीने का, और कॉपी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही देना है आपको। अब बात करते हैं मोरेटोरियम के बारे में, यानी कि आप जो है 6 महीने बाद जो है ईएमआई भरना शुरू करेंगे। जब आपके घर पर जो है सोलर पैनल लग जाएगा तो 6 महीने तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं भरनी है, उसके बाद से आपका ईएमआई भरना चालू हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं डिसबर्समेंट के बारे में, यानी कि जो भी आप लोन अप्लाई करेंगे उसका पैसा डायरेक्टली वेंडर के खाते में जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो है सोलर पैनल लगवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदर डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहले चीज ये कि अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है, आपको सब्सिडी चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको डिसाइड कैसे करना है फाइनली कि आपको सोलर प्लांट कौन सा लगवाना है। अब होता क्या है ना, सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे डिटेल्स होती है। तो आपको कैसे पता करना है कि बेस्ट ऑप्शंस आपको लगवाना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है। मैंने लिखा कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जुलाई सन 2026, यानी कि आप जो है उस मंथ का यूज करना जिस मंथ में आप लगवा रहे हैं के हिसाब से अपने घर पर बेस्ट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है। तो मुझे इसके लिए बेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, इसके बारे में लिस्ट बना कर दो। तो इसने मुझे यहाँ पर जो है बढ़िया सी लिस्ट बना कर दे दी कि कौन सी कंपनी का आपको यहाँ पर जो है टॉप कौन लगाना चाहिए, यानी कि आपको पैनल लगवाना चाहिए। इसके अलावा कौन सा आपको जो है इन्वर्टर लगाना चाहिए, कौन से डिवाइस लगाने चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पर मुझे दे दी गई है। अब यार देखो, लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है, आप लोन लेना
चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है कि आपको नीचे मैं वेबसाइट दे दूंगा, उस वेबसाइट पर आप क्लिक करिएगा और वहां से किसी वेंडर का आप नंबर निकाल लीजिएगा जो भी आपकी एरिया में काम करता हो, अच्छा सा वेंडर, ठीक है। ढूंढने के बाद और 4-5 कंपनी से आप कोटेशन ले लेंगे, यानी कि रेट ले लेंगे। उसके बाद जो आपको फाइनल लगेगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि उनको आप बुलाएंगे और वो क्या करेंगे, सारा काम आपका कर देंगे। आप लोन के लिए बोलेंगे तो वो आपका लोन भी अप्लाई कर देंगे, उसके बाद नेट मीटरिंग भी लगवा देंगे। सारे काम जो भी होते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको जस्ट जो है बिजली का बिल देना है और पेमेंट करनी है। उसके बाद सारा काम उन्हीं का रहता है, तो आपको बिंदास रहना है और आप आसानी से इस तरीके से लोन के थ्रू अपना सोलर पैनल लगवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।